प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम आपको आज के पावन दिवस दुर्गाष्टमी पर कंजक पूजन के दिन माँ भगवती के इस 8वें नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई। अष्टम स्वरूप माँ दुर्गा का रूप है, अष्टांगी का रूप है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। कल रामनवमी, भगवान राम का अवतरण दिवस पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अयोध्या की तो क्या बताऊं आपको कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उससे भी कई गुना ज्यादा लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। सरकार को भी 3 दिन के लिए लगातार इसको खोलने की इजाजत देनी पड़ी और जो है वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए गए ताकि भीड़ भाड़ अधिक ना हो सके और हर आदमी लाभ उठा सके। तो हम सब लोग भी यहाँ कल मनाएंगे, कल मनाएंगे, कल तो छुट्टी होगी। तो रामनवमी का पावन पर्व यहाँ इस गाड़ी में और अन्य गाड़ियों में भी परसों हम लोग सब मिल करके मनाएंगे और आप सब लोग आमंत्रित हैं। इसके साथ ही 2 सूचनाएं हैं मेरे पास। जो हमारे मार्गदर्शक और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मानस मर्मज्ञ हैं, हमारे बीच में रोज हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनके मंदिर में उनके द्वारा, उनकी संस्था के द्वारा संचालित हर साल रामनवमी का पावन पर्व मोहल्ला कोट में राम मंदिर में मनाया जाता है। तो ये पावन पर्व विगत 14 तारीख से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कलश यात्रा और शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई थी। उसके पश्चात आज 16 तारीख का और कल 17 तारीख का जो प्रोग्राम रहेगा वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है 16 अप्रैल मंगलवार साय 7 बजे से, समय नोट कर लें, श्री सुंदरकांड जी का पाठ प्रारंभ हो जाएगा। तत्पश्चात राम कथा, राम जी के और सीता जी के जन्मोत्सव, क्योंकि अगले महीने वैशाख मास की, ये अब चैत्र चल रहा है, अगला महीना वैशाख है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, जो कल नवमी है वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की है। अगले वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी पर ही माँ जानकी का अवतरण हुआ था। तो वो भी बड़ी धूमधाम से जो है वो लोग मनाएंगे अगले महीने। लेकिन कल जानकी जी के अवतरण पर भी प्रकाश डाला जाएगा, ऐसी उनकी ओर से प्रार्थना आई है कि दोनों ही राम जन्म और जानकी जी के जन्म पर जो है हमें थोड़ा प्रकाश डालें। तो ये भी कार्यक्रम आज ही रहेगा, 9 से 9:30 बजे तक कथा प्रवचन के दौरान ये सत्संग रहेगा। उसके पश्चात भंडारे का कार्यक्रम है, भंडारा 10 बजे से लेकर हरी इच्छा तक रहेगा। सब लोग आमंत्रित हैं, परिवार सहित आपको निमंत्रण है। दूसरा, जो कल का प्रोग्राम 17 अगस्त का है, 17 अप्रैल बुधवार सत्संग प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक रहेगा कल, और उसके पश्चात 2 बजे से भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। कल का जो 9 बजे से सत्संग रहेगा उसमें विभिन्न वक्ता लोग आएंगे, हमारे आदरणीय कौशिक जी भी और अन्य वक्ता भी वहाँ दैनिक रेल यात्री संकीर्तन मंडल के लगभग वक्ता जिनको कल छुट्टी है सब पहुंचेंगे। तो आप धर्म लाभ उठा सकते हैं, कल भी सब परिवार जा करके आप सत्संग का लाभ उठाएं। उसके पश्चात 2 बजे भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सूचना आज और कल की आपको दे दी गई है। श्री सुंदरकांड पंचम सोपान, जिसकी पावन कथा हम नित्य प्रति 5-5 दोहे या 10-10 दोहे करके रोज पढ़ रहे हैं। कथा पढ़ लेना अलग बात है, 5वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ते पढ़ते चला जाएगा, लेकिन इसको समझना, सुनना और साधन करना बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के अंदर लिख दिया, काकभूषुंडी जी के द्वारा कहलवा दिया गरुड़ जी के सामने, कहने लगे ये वो ज्ञान है जो कहत कठिन, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। लफ्जों का, शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं है, ये समझने का विषय है। लेकिन आगे फिर कह दिया समुझत कठिन, कहना कठिन फिर समझना कठिन, और कह भी लिया, सुन भी लिया, समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश भी की गई तो फिर साधना करना बड़ा कठिन है। कहत कठिन साधन कठिन, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, ज्ञान का दीपक जल उठे, ये बहुत कठिन है। क्योंकि अगर फिर ज्ञान का दीपक जल भी गया, यानी ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आ भी गया, तो ये जरूरी नहीं कि ज्ञान टिका रह जाए। बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान के इस मार्ग से फिसलते देखा, इसलिए अगली पंक्ति में फिर इशारा कर दिया, गुणाक्षर होई जो न्याय जो, अगर थोड़ा सा ज्ञान किसी को प्राप्त हो भी जाए, किसी के अंदर थोड़ी सी ज्योत प्रकाश की, ज्ञान की जल भी उठे, ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए, तो फिर कोई गुणाक्षर न्याय जो उन्हीं मृत्यु अनेक, फिर फिसलन गिरना बहुत ज्यादा है।
बड़े बड़े विद्वानों को इस ज्ञान के मार्ग पर चल करके फिसलते देखा गया। मुनि विश्वामित्र, पराशर मुनि, शोभरी मुनि, शम, रावण, ऐसे ऐसे ज्ञानी जिन्होंने हजारों साल तक तप किया, कर्मकांड किए, वो भी इस ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते कई जगह फिसल गए, गिर गए। ये माया इतनी प्रबल है, ये माया बड़े बड़ों को फिसला देती है, मोहित कर लेती है। आगे काकुचुंडी जी गुरु जी को कह रहे हैं कि ये इतनी प्रबल है कि शिव बिरंची को मोह को है बपुरा आन। हम जीव तो किसी लिखे में ही नहीं है, किसी गिनती में ही नहीं है। महादेव, ब्रह्मा और विष्णु त्रिदेव भी इस माया के चक्कर से बच नहीं सके, तो फिर हम किस गिनती में? तो बोले फिर इसका कोई उपाय तो होगा बचने का। बोले हाँ है। बोले क्या? कहेंगे राम की कथा सुनना, ध्यान से सुनना, मन लगा करके सुनना, फिर मनन करना, श्रवणम मननम, मनन करना और फिर साधना करना। श्रवणम मननम और पाद्य सेवनम, भगवान की मूर्ति, गुरु की मूर्ति हृदय में धारण करके अपने विधि अनुसार, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए गुरु की विधि के अनुसार भजन सिमरन करना। इसके अलावा और कोई उपाय कलयुग में कोई भी बड़े से बड़ा महात्मा भी आपको नहीं बताए। सब नाम की ओर ले जाएंगे, नाम का महात्म्य बताएंगे, क्योंकि इस कलयुग के अंदर जीव की आयु, मनुष्य की आयु, ज्ञान और भक्ति, इनको देखते हुए उन्होंने सबसे सरल मार्ग बता दिया। वो क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि, और कोई साधन नहीं है। तो नाम भक्ति ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। और आज तक की कथा के अनुसार हम सुन चुके कि प्रभु राम ने किस तरह मोह की नगरी से सत्संग के द्वारा निकाले हुए, बाहर लाए हुए विभीषण को। विभीषण जीव का प्रतीक है और संत है हनुमान जी। जीव का गुरु के साथ, संत के साथ जब मिलन होता है तभी जीव इस मोह की नगरी से जागता है, वरना मोह निशा जग सोवन हारा। देखे सपन अनेक प्रकार, कई प्रकार के सपने हम देख रहे हैं इस मोह की नगरी में पड़े हुए। क्या स्वप्न देख रहे हैं कि हम ये बनाएंगे, हम महल बनाएंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, विदेश भेजेंगे, इस तरह के ख्वाबों में हम खोए हुए हैं और इन्हीं के चक्करों में फंस करके इन्हीं कामों को साधने में लगे हुए। जो काम हमारा अपना है, जो हमारे साथ जाने वाला धन है, उसकी तरफ तो ये माया ध्यान ही नहीं जाने देती। और वो धन है नाम का, नाम सिमरन की ओर तो ये जाने ही नहीं देती। इसलिए हम इस माया के जाल में फंस करके दूसरे कामों में उलझे हुए। तो ये मोह की नगरी में फंसा हुआ विभीषण भी यद्यपि राम से मिलना चाहता है, प्रभु का भक्त है, भक्ति भी करता है, लेकिन मोह का जंजाल ऐसा जबरदस्त है कि चाह करके भी नहीं निकल सकता। बाबा जग फाथा महाजाल, गुरु नानक देव जी वो हमें समझाते हुए कहते हैं कि ये संसार, ये माया का जाल महाजाल है। एक जाल वो होता है जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं, मगरमच्छ भी फंस जाते हैं। एक उससे थोड़ा बारीक मध्यम क्वालिटी का जाल होता है जिसमें बीज के आकार के जीव जंतु फंसते हैं। लेकिन एक होता है महाजाल, वो इतना बारीक होता है कि उसमें बारीक से बारीक मछली भी फंस जाए तो निकल नहीं सकती, उसको महाजाल कहा गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये जो संसार है ये महाजाल है, ये माया का फैलाया हुआ है और सब जीव इसमें फंसे हुए हैं। कौन से जीव? मनुष्य से लेकर जीव जंतुओं से लेकर कीड़े मकोड़ों से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वहां तक इसका राज्य है, वहां तक ये जाल फैला हुआ है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण को समझाते हुए कि ब्रह्म लोक तक इसका राज्य है। अब बताओ कौन बच सकता है? विचारणीय विषय है ये, खाली सुनने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। इनको सुनो, समझो, विचार करो, फिर साधना करो, मनन करो और भजन करो। और कोई साधन नहीं है अगर निकलना चाहते हो तो। अगर हमारी एक इच्छा प्रभु से मिलने की है तो ये समझो कि हमने एक उंगल का फासला तय कर लिया, क्योंकि प्रभु में और जीव में 2 उंगल की दूरी है। एक उंगल की दूरी तो यह है कि जीव की इच्छा ही नहीं होती प्रभु को प्राप्त करने की। साधन भी मिल जाए, मौका भी मिल जाए तो भी जीव सोचता है कि चल यार ये क्या सत्संग करते रहते हैं, क्या राम का नाम लेते हैं, बाहर झंडी बंदी हुई है, चलो पिछले डब्बे में चलते हैं। वहां जाकर के अन्य कामों में लग जाएंगे, कथा की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, सुनना ही नहीं चाहेंगे। ये एक उंगल का फासला है जो हम तय ही नहीं करना चाहते, जीव का और प्रभु का आपस में मिलने का। हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई तो समझो एक उंगल का फासला तय कर लिया। और आज इच्छा ही नहीं है प्रभु से मिलने की तो फिर पड़े रहो माया के जाल में। भाई करोड़ों जन्म तो ले चुके हैं, बल्कि करोड़ों से भी ज्यादा ले चुके हैं, गिनती ही नहीं है कितने जन्म हमारे हो चुके। गुरबाणी तो और खुलासा करके समझा रही है, कई जन्म बै कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म हैवर ब्रिक होयो, कई जन्म बैल बन जोयो, चिरंकाली दे संजरिया, कह नानक गोविंद मिलन की है परिया। इतने जन्म हो गए,
कीड़े पतंगे के 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जन्म 84 लाख नहीं बल्कि कई बार 84 हुए। 84 को 84 से भी गुणा कर दो तो इतने करोड़ जन्म हम ले चुके, हमें याद नहीं है, भटक रहे हैं फिर भी। क्योंकि अगर हम भवसागर से पार उतर गए होते, अपने पिता के घर पहुंच गए होते तो हम यहाँ ना बैठे होते, इन शरीरों में ना बैठे हुए होते, हम जिसके अंश हैं उस अंशी के पास पहुंच चुके होते, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं है। तो पहली दूरी एक उंगल की जो परमात्मा से हमारे जीव की दूरी है वो हमारी इच्छा है कि जीव के अंदर भूख तड़प जागे भगवान से मिलने की, तड़प जागे। तो फिर दूसरी इच्छा है राम की कृपा की, फिर वो कृपा करेगा, राम की कृपा हो जाए और हमारे अंदर भूख और तड़प जाग जाए तो फिर ऐसा मिलन हो जाता है जैसे बच्चे का माँ के साथ होता है। बच्चे को भूख लगे, रोना शुरू करे, तड़प जागे तो माँ सारे काम धंधे छोड़ करके कृपा करती है, बच्चे को गोद में ले लेती है और उसकी भूख उतारती है। तो यही हमारा जगत पिता करता है। 2 उंगल की दूरी तब दूर होगी जब हमारे अंदर इच्छा जागे और फिर प्रभु की कृपा के हम पात्र बने। कृपा का पात्र कौन बनता है? जिस पर राम की कृपा हो जाए उसकी पहचान क्या है? जो सत्संग से जुड़ गए। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, प्रभु की विशेष कृपा है। आप अच्छे कुलों में जन्म लेकर के आए हैं, ये साफ जाहिर है, दिख रहा है कि आपके माता पिता दादा दादी पूरा कुल सत्संगी है, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आप जुड़े हुए हैं और निरंतर आकर के जिस भाव से आप कथा श्रवण रोज करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ होती है, कोई शोर नहीं मचाता, ऐसा ध्यान से सुनना ये जाहिर करता है कि आप सत्संगी परिवारों से हैं, अच्छे माँ बाप की संतान हैं। तो इससे आप जो ये श्रवण करते हैं तो इसका मनन भी कीजिए और अमल भी कीजिए, भजन कीजिए। यही एक तरीका है भवसागर से पार उतरने का, और कोई तरीका नहीं है। तो विभीषण भी मोह की नगरी में फंसा हुआ था, जो जीव का प्रतिनिधि है। इसकी संगत प्रभु की कृपा से संत से हुई, क्योंकि अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण कह रहा है हनुमान जी से, कहता अब मुझे यकीन हो गया कि मैं सोच रहा था कि यहाँ से कौन मुझे निकालेगा मोह की नगरी से। रावण मोह है और ये लंका माया की नगरी है, इस माया जाल से मुझे कौन निकालेगा, ये मैं सोच रहा था। तो आज मुझे यकीन हो गया, अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। सत्संग उसकी कृपा के बगैर नहीं मिला करता। हम सब लोग जो यहाँ रोज सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो उसकी कृपा की जो दूरी है ना वो उसने स्वयं दूर कर दी, क्योंकि हमारे अंदर तड़प जागी है प्रभु से मिलने की, और उसने कृपा की दूसरी जो है दूरी दूर करके 2 उंगल का फासला खत्म कर दिया है। वो हमें अपनी गोद में लेने के लिए तैयार बैठे, और उसकी पहचान क्या है कि उसने अपनी क्लास में दाखिला दे दिया। जब बच्चे को क्लास में दाखिला मिल जाता है तो फिर भरोसा हो जाता है, यकीन हो जाता है कि एक ना एक दिन वो डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम फाजिल या पीएचडी कर लेगा। दाखिला तो मिल गया ना। इसलिए विभीषण जी कह रहे हैं अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। ये सत्संग में जो दाखिला मिल गया है ये हरि की कृपा है। हम सब लोग धन्यवादी हैं, अच्छे माँ बाप की, अच्छे कुलों की संतान है। हमारे अंदर संस्कार माँ बाप ने जगाए और आगे कृपा राम की होगी, सत्संग से जुड़ गए। तो ऐसे ही विभीषण पर कृपा हुई, हनुमान जी को वहां भेजा गया। सीता जी की खोज के बहाने से हनुमान जी का मिलन विभीषण के साथ हुआ। विभीषण के साथ थोड़ी देर का सत्संग हुआ, लंकनी के भी भाग जाके लंकनी के साथ भी पल भर का सत्संग जबानी नहीं हुआ, बल्कि एक शस्त्र यानी मुक्के के स्पर्श से हुआ। संत का मुक्का लग जाए, संत का थप्पड़ लग जाए, संत की कृपा हो जाए, संत के प्रवचन मुख से सुनने को मिल जाए, संत का स्पर्श मिल जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, तो समझो कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। संत लंकनी का कल्याण हो गया। और लंकनी ने ही फिर कह दिया कि आपका मुक्का तो मेरे लिए सत्संग का काम कर गया, मेरी जो तामसिक बुद्धि थी वो सात्विक हो गई, बुद्धि मेरी जागृत हो गई, अंदर से जितने वहम थे सब दूर हो गए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, ताई तूल न पूजही जो सुख लव सत्संग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। ये पल भर के सत्संग का असर था कि तामसिक बुद्धि सात्विक हो गई, और इधर थोड़ी देर के सत्संग का असर था कि मोह के जाल में फंसा हुआ जीव रूपी विभीषण अब धन्यवाद करने लगा राम का कि मैं बड़ा भाग्य हूं कि राम ने मुझ पर कृपा की, जो आपका मिलन हुआ, सत्संग संत का मिलन हुआ। संत के मिलन होने से प्रवृत्तियां बदल गई और कहने लगा मुझे मेरे पिता से मिला दो। तड़प जाग उठी। हनुमान से पूछा आप कैसे आए हो? कहने लगे मैं माता भगवती के दर्शन करने आया हूँ, आपके पास कोई उनका पता हो तो बताइए। कहने लगा हाँ है। युक्ति सकल विभीषण समझाई,
युक्ति बता दी। भक्ति के मार्ग पर चलने की युक्ति कोई भक्त ही बता सकता है, भगवान का प्यारा गुरु ही बता सकता है। युक्ति तरीका है ये भक्ति के मार्ग पर चलने का। हम तो भक्ति इसी को कह करके तीसरी कर लेते हैं कि मंदिर में गए, धूप बत्ती की, घर में दिया बत्ती कर ली, भक्ति हो गई। या पाठ कर लिया और आकर के ढिंडोरा पीट दिया कि मैंने 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ये भक्ति नहीं है, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट है। या यहाँ आकर के भी हम अगर बैठ गए और ढोल की छेने बजा करके चले गए, ये भी भक्ति नहीं है। भक्ति मन ने करनी है, तन ने नहीं। तन को तो मोटिव, मन को ठिकाना मिल जाए इसलिए तन ला करके बिठाना है। तन बैठ जाए, मन में उसमें स्थिर हो जाए। तन थिर बुद्धि थिर सुरत, तन थिर बुद्धि थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर वह पल को कल्प न पावे कोई। कल्प भर में जो भक्ति हो सकती है वो एक पल में हो जाएगी अगर हमारा मन स्थिर हो जाएगा। और मन तब स्थिर होगा जब तन स्थिर होगा। तन सत्संग में आकर के जुड़ जाए। शरीर से हम यहाँ बैठे हुए हैं, मन हमारा कहीं और घूम रहा है, तो ये हम भक्ति नहीं कर रहे, हम फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं। फिजिकली यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन मानसिक रूप से नहीं। तो इसलिए मन मोटिवेट हुआ विभीषण का, इस जीव का, और कहने लगे कि मैं भक्ति के मार्ग पर चला हूं, मैं भक्ति का पता जानता हूं, इसलिए मैं तुझे युक्ति बता रहा हूं। हनुमान जी को युक्ति बता दी गई सीता से मिलने की। तो अब एक काम करो, आप मुझे पिता से मिला दो। मैंने माँ का पता बता दिया, सीता कहाँ बैठी है वो भेद बता दिया, वो रास्ता दिखा दिया। अब पिता से कैसे मिलूं ये रास्ता तुम बता दो। तो हनुमान ने आश्वासन दिया, कहने लगे चिंता मत करो, जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आके तो देख, मैं तुझे वचन देता हूं, राम तुझे जरूर दर्शन देंगे, अपना लेंगे। फिर विभीषण को शंका हुई, कहने लगे क्या मुझे अपना लेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कसम खाई है, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पन की, निशाचरों को मारने की कसम खाई है उन्होंने। और मैं निश्चर वंश जन्म सुरत रहा था, मैं जन्म से ही देवताओं का दुश्मन हूं, और उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही तो मनुष्य रूप धारण किया है। वो निराकार ब्रह्म है। कहने लगे अच्छा इतना ज्ञान है तुझे कि वो ब्रह्म है? बोले हाँ। तो कहने लगे फिर वो बाप करुणा निधान भी है, तो जरा आके तो देख, मेरा राम करुणा निधान है, जरा आ शरण मेरे राम की। ऐसा आश्वासन हनुमान जी ने दिया। विभीषण गुरु की बात मान करके, संत की बात मान करके आ गया राम की शरण में। हमारी विडंबना यह है कि हम गुरु की बातें तो सुन लेते हैं, गुरु की मूर्ति को भी पूज लेते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं मानते। विभीषण ने बात मान ली, रावण ने नहीं मानी। रावण को भी इसी हनुमान ने कहा था कि राम चरण पंकज उड़ धरे हो, अचल राज लंका तुम करे हो। यह सूत्र उसको भी दिया गया था हनुमान जी के द्वारा, लेकिन उसने कानों से, इस कान से सुना, उधर से निकाल दिया, उल्टा मजाक उड़ा दिया। हनुमान जी तो उसके गुरु के अवतार हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं, और उसको गुरु नजर नहीं आ रहा। क्या कह रहा है? मिला हमें बड़ ज्ञानी बंदर, उसको बंदर नजर आ रहा है। तो ऐसे आदमी का किस तरह से छुटकारा हो? माया के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा करते हैं, ऐसे ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए आए, रावण को भी अपना धाम दे दिया। तो इससे बड़ा करुणा निधान और कौन हो सकता है? इसलिए गोस्वामी जी बार बार हर प्रसंग की फलश्रुति में यही कहते हैं कि मेरे मूर्ख मन कहां भटक रहा है, कहां तू बाहर इधर मत्थे टेकता फिर रहा है, बाजारों पर जाता है, पीर पैगरों पर और इन तांत्रिकों के पास जाकर के समय बर्बाद करता है। तेरा पैसा ऐंठ रहे हैं, धन ऐंठ रहे हैं, तुझे बर्बाद कर रहे हैं। छोड़ सारे रास्ते, जरा आ शरण मेरे राम की, बस देख तेरा कैसे कल्याण होता है। मन से शरणागति ले ले। यही तो अर्जुन को कहा गया, मामेकम शरणम वज्र अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पाप माफ कर दूंगा, गुनाह माफ कर दूंगा। यही विभीषण को कहा गया कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके गुनाह नहीं देखता। और शरण, उसने जब अपने सारे दोष बता दिए कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, तो बोले जब सारे दोष तेरे अंदर हैं, तो पापी भी है, अपने आप को धर्म के विपरीत भी बता रहा है, तो यहाँ क्या करने आया? बोला श्रवण सुजय से सुनिए आया हूँ, भवभंजन प्रभव नहीं देखे जाते, अपराध नहीं देखे जाते, सजा मिलती नहीं। जो आपके सामने एक बार आकर के कबूल कर ले, शरणागति ले ले और कह दे कि मैं इकबाल करता हूं कि ये मेरे दोष हैं, मैं अपने सारे गुनाह जो है कबूल कर रहा हूं, तो एक बार कबूल कर रहे तो आप उसके पर्चे फाड़ देते हो। उसकी FIR जो दर्ज हुई पड़ी है ना उसके नाम यमराज के द्वारा, वो फाड़ देते हो। यमराज भी मुंह देखता रह जाता है, ये क्या हुआ, मैंने तो इसको सजा देनी थी, नरकों में डालना था, और आपने इसको बख्श दिया। तो प्रभु आप बख्शनहार हो, मैंने आपकी महिमा कानों से सुनी है, श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन भव भी, आप भवसागर से पार उतारने वाले हो, डुबोने वाले नहीं हो।
माया डुबोती है, आप तारते हो। ये सुनकर के मैं आपकी शरण में आया हूं। मैंने आपकी महिमा सुनी है। भगवान राम बड़े खुश हुए, उठे, गले से लगाया, तुरंत समुद्र का जल मंगाया और अभिषेक कर दिया, और वहीं बैठे बैठे लंकापति की उपाधि दे दी, लंका का राज्य दे दिया। और फिर भगवान राम ने, यहां तक की कथा हम सुन चुके हैं, मैंने जो है संक्षेप में आपको फिर से दोहरा दी ताकि बात पकड़ में आ जाए। जिसने कल नहीं सुनी उनकी भी बात पकड़ में आ गई। आज की कथा शुरू हो रही है कि भगवान राम ने विभीषण का राज्य अभिषेक करने के बाद एक सभा बुलाई। इस सभा के अंदर सब हैं, सुग्रीव है, जामवंत है, नल नील है, अंगद है, हनुमान जी है और विभीषण जी भी हैं जो अभी अभी इनकी टोली में शामिल हुए, लक्ष्मण जी भी हैं, सब बैठे हैं। तो राम जी ने कहा कि देखो ये विशाल समुद्र जो लहराता हुआ देख रहे हो, इसके अंदर करोड़ों जीव हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, मगरमच्छ भी हैं, मछलियां भी हैं, जल के सांप भी हैं, और भी बहुत से जीव हैं, गिनती नहीं है। करोड़ों जीव इसके अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग धरती के जीव हैं, धरती पर जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे आकाश में उड़ने वाले पंछी अपना जीवन यापन आकाश के मार्ग में करते हैं, इसी तरह जल में भी है। और हमें ये समुद्र पार करना है, क्योंकि जब तक समुद्र के पार नहीं जाएंगे तो रावण से युद्ध नहीं हो सकता, सीता का छुटकारा नहीं हो सकता। तो अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम ये समुद्र पार कर जाएं और इसके अंदर बसे हुए सारे जीव सुरक्षित रहें, कोई बेकसूर बेगुनाह जीव ना मरे। क्योंकि इनका क्या कसूर है? हमारा युद्ध रावण से होने जा रहा है, हमने रावण से बातचीत करनी है, हमने उसका उद्धार करना है, हमें लंका जाना है, तो इनको मार के क्यों जाए? इसलिए ऐसा उपाय बताओ जिससे ये बेचारे भी ना मरे और हमारा काम भी हो जाए, लंका के पार चले जाए। बड़ा ही सारगर्भित सवाल था ये, सोच में पड़ गई सारी सभा, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। कैसे उपाय बताएं कि समुद्र से कैसे पार किया जा सकता है? हाँ, उनमें से कुछ वानर थे जो आकाश मार्ग से जा सकते थे, हनुमान जैसे, अंगद जैसे छलांग लगा करके जा सकते थे, लेकिन सारी सेना नहीं जा सकती थी। यहाँ तो सारी सेना का सवाल है। तब जब सब चुप रहे, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला, तब विभीषण बोला, बोले श्री राम जय जय राम, कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असगाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण बोला, कहने लगे प्रभु आप हम जो है अपने दासों को, सेवकों को श्रेय दे रहे हो कि हम आपको राय दें? हम कौन होते हैं आपको सलाह देने वाले? यद्यपि आपके एक बाण में इतनी ताकत है कि एक बार आप अग्नि बाण संधान कर दें तो एक समुद्र तो क्या, कोटि सिंधु, करोड़ों समुद्र सूख जाए। करोड़ों, आप एक की बात कर रहे हो, आप इतने शक्तिशाली हो, फिर भी हमें मान सम्मान देने के लिए हमसे राय पूछ रहे हो। तो जब आप मानव लीला करते हुए राय पूछ ही रहे हो तो मैं भी आपको यही उचित राय दे रहा हूं कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के सामने कभी जबान नहीं लड़ानी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का जो एहतराम या सम्मान नहीं करता वो कभी भी ना तो भवसागर के पार जा सकता है, ना ही जीवन में सुखी रह सकता है। लोग पर लोग दोनों बिगड़ जाते हैं। श्री सुंदरकांड जी का पाठ जिन लोगों ने शुरू से सुना और अब तक का पाठ सुन चुके, सुनते आ रहे हैं, देखिए जगह जगह पर बड़ों के मान सम्मान की बात कही गई है। सबसे पहले तो हनुमान जी का चरित्र देखिए, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो में। आप घर से बाहर निकले, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के निकले, माता पिता, दादा दादी, ताया चाची, जो भी घर के बड़े हैं, आशीर्वाद लेकर के निकलिए। उनके हृदय से, उनके रोम रोम से निकली हुई दुआ आपका छत्र बन करके, ढाल बन करके, कवच बन करके आपके साथ चलेगी। रास्ते में आने वाली मुसीबतें सब टल जाएंगी। शुरुआत सुंदरकांड की यहीं से हुई। उसके पश्चात दूसरा देखने को मिलता है, रावण ने अपने नाना और दादा दोनों का अपमान कर डाला। परिणाम हमारे सामने है, लंका जल के राख हो गई, घर बर्बाद हो गया, दोनों का अपमान। तो बड़ों के अपमान का और बड़ों के मान सम्मान का क्या महत्व है, ये दोनों प्रसंग आपने सुने। अब तीसरा प्रसंग भी यहाँ बड़ों के मान सम्मान का आ रहा है। बार बार यही हिदायत दी जा रही है कि हमें सबसे पहले बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि ये सागर जो है प्रभु आपका पितर है, कुल गुरु है, आपके खानदान का, आप इसी के वंश के तो हो, महाराजा सगर की संतान हो आप। महाराजा मनु, सूर्य, ये सारे इसी वंश में ही हुए हैं। हरिश्चंद्र, दधीची, अज, दशरथ, दिलीप, सब इसी वंश में हुए हैं। आप भी इसी खानदान की संतान, और ये आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो बुजुर्ग से कभी भी हट धर्मी नहीं की जाती, जिद नहीं की जाती, ताकत नहीं दिखाई जाती। यद्यपि आपके पास ताकत है, करोड़ों समुद्र सूख सकते हैं, लेकिन ये समुद्र खाली जल की राशि नहीं है, गंगा जी बहता हुआ पानी नहीं है, पीपल एक पेड़ नहीं है,
अरे गौ एक पशु नहीं है भाई, गौ माँ है, गंगा माँ है, तुलसी एक खाली पौधा नहीं है, माँ है, गीता माँ है, शास्त्र हमारी माँ है। हमारा सनातन मत इनको माँ मानता है। हमारा मत वो नहीं कि मैं किसी दूसरे मत की आलोचना नहीं करूंगा, अपने मत की बात करूंगा। हम सनातनी हैं, हमें सनातन पर चलना चाहिए। गंगा माँ है, इनका एहतराम करना चाहिए। तो समुद्र में भरी हुई जल राशि खाली जल नहीं है, ये देवता है। वरुण देव का निवास है इसके अंदर। वो वरुण देव जिनके पुत्र ऋषि भृगु हुए, जिन भृगु के पुत्र जमदग्नि हुए, जमदग्नि के पुत्र परशुराम हुए, ये वो खानदान है वरुण के। और वही वरुण देवता का निवास इस सागर के अंदर है। सागर भगवान राम के पितर हैं, पूर्वज हैं। तो विभीषण जी कह रहे हैं अपने पितरों के आगे हाथ जोड़ करके निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ये आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। यही मार्गदर्शन हनुमान जी ने मांगा है। इन प्रसंगों को याद करते जाइए, भूलिएगा नहीं। उन्होंने भी जामवंत से मार्गदर्शन मांगा है। उचित सिखावन दीजिए मोहि, सिखावन शिक्षा दीजिए मुझे। और यहां भी यही कह रहे हैं विभीषण जी कि इनसे मार्गदर्शन लीजिए, इनसे उचित सीख लीजिए, जो ये बताएंगे उस पर चलिए, आपका काम बन जाएगा। ये जीव भी बच जाएंगे और आप सागर पार भी उतर जाएंगे। राम जी को ये सलाह बहुत अच्छी लगी, बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, सखा कही तुम नीक उपाय, करिए दैव जो होई सहाई। मंत्र न है लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति सुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोच सिंधु करिए मन रोसा। अब यहाँ दो मत हो गए। एक मत तो ये था कि बड़ों के आगे हाथ जोड़ करके मार्गदर्शन लीजिए, इनसे रास्ता मांग लीजिए। दूसरा मत ये था युवा पीढ़ी का, जो आज की युवा पीढ़ी है ना, इनको शिक्षा की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। बड़ी उतावली होती है, जल्दबाजी में होती है। ये चाहते हैं हर काम जल्दी 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 हो जाए, फटाफट 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 हो जाए। लेकिन ये फटाफट के मामले नहीं है। कुछ मामले विचार करके चलने वाले भी होते हैं। तो इनको घर में माँ बाप शिक्षा नहीं देगा, दादा दादी नहीं देगा, तो कौन देगा? फिर इनको ये भी समझाना चाहिए भी वो तो शिक्षा देंगे, आपका मार्ग उचित जो है रास्ता सही बताएंगे, लेकिन तुम भी तो मानो। लेकिन आज की पीढ़ी माँ बाप को मानती नहीं, बैठने को राजी नहीं उनके साथ। उन्होंने तो गूगल को माँ बाप मना लिया है, जो गूगल कहेगा वही कर डालते, चाहे गलत रास्ता बताए या सही बताए। मोबाइल को माँ बाप बना करके बैठ गए। अरे भाई, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनके तुम ऋणी हो, पितृ ऋण उतारने के लिए आए हो, इसलिए मनुष्य जोनी मिली है। पितृ ऋण ये गूगल से नहीं उतरेगा, मोबाइल से नहीं उतरेगा, श्रवण करने से, सत्संग सुनने से उतरेगा। और ये विधि माता पिता दादा दादी गुरुजन ही समझाएंगे, सत्संग में जाकर के पता लगेगा। तो लक्ष्मण जी को ये सलाह अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी उतावलेपन में है, युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि है, और विभीषण जी बुजुर्गों के प्रतिनिधि है। लक्ष्मण जी को ये राय अच्छी नहीं लगी। कहने लगे, प्रभु क्या बात कर रहे हो, क्यों समय बर्बाद करते हो? इसके पीछे दो मंतव्य हैं। लक्ष्मण जी का मंतव्य एक नहीं कि जल्दबाजी करके वो जो है इस बड़ों का आदर मान करना नहीं जानते या नहीं करवाना चाहते, इस चीज का मतलब नहीं उनका। उनके मन में जो भाव है, जितनी जल्दी हो सके सीता जी को छुड़ा करके लाए। 3 दिन और बर्बाद क्यों किए जाए? 3 दिन में तो हम रावण को मार करके, लंका को भस्म करके सीता जी को ले आएंगे। यहाँ 3-4 दिन बैठ करके इससे बेनती करोगे, प्रार्थना करोगे, फिर ये तो जल स्रोत जो है ये जड़ है, पता नहीं बेनती माने ना माने, प्रार्थना माने ना माने। समय बर्बाद क्यों करते हो? आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कभी मांगता नहीं। उठाइए धनुष और सुखा डालिए इस धनुष समुद्र को और बना लीजिए मार्ग, रास्ता बना लीजिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी हंस पड़े, मुस्कुराने लगे। कैसे? जैसे घर में 2 व्यक्ति हो, एक बुजुर्ग हो और एक बालक हो, और बुजुर्ग कहे कि जल्दी करो, बारात का टाइम हो गया है, बारात की तैयारी करो चलने की, और बालक उछल करके आगे आ जाए, नहीं नहीं पहले मैं घोड़ी पर बैठूंगा, तो हंसी नहीं आएगी सबको? दूल्हा अभी खड़ा है, अभी उसकी वो सेहराबंदी हुई है, और बुजुर्ग कह रहे हैं अभी सेहराबंदी होगी, अब चलो ना तैयारी करो। लेकिन उससे पहले छोटा भाई उछल करके आगे आ जाए कि पहले मैं बैठूंगा, तो ये हंसी का विषय हो जाता है, मजाक का विषय हो जाता है। तो लक्ष्मण जी की बात राम जी सुन करके हंसे, जैसे कोई बालक की बात सुन करके माता पिता हंसते हैं, आनंद लेते हैं। आनंद, राम जी ने लक्ष्मण की बातों का आनंद लिया है, बुरा नहीं माना। बच्चे की बात का बुरा मानोगे? अगर बच्चा कह दे कि नहीं भाई से पहले मैं घोड़ी पर बैठूंगा, तो आप आनंद लोगे, बुरा नहीं मानोगे। लक्ष्मण की बात का बुरा नहीं माना गया। और राम ने हंस करके जवाब दिया, लक्ष्मण शांत रहे, तेरी बात भी मान लेंगे।
जैसे माँ बाप कहते हैं ना, बेटा शांत रह, पहले भाई को बैठने दे, तेरे को भी इसके पीछे बिठा देंगे। ये मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि ये प्रसंग समझ में आ सके। सांसारिक जो उदाहरण मैं देता हूं, सामाजिक उदाहरण देता हूं, ये इसलिए देता हूं कि हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे अभी अभी शुरू हुए हैं। बड़े बुजुर्ग तो प्रेम जी जैसे बैठे हैं जिनको समझाने की जरूरत नहीं, बच्चों को समझाना है। ये प्रसंग उनके लिए है। प्रेम जी जैसे, आदरणीय रणधीर जी जैसे, ये जो बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे, तो एक बार नहीं अनेकों बार सुन चुके, समझ चुके, कर चुके और कर रहे हैं। लेकिन समझाना तो इन नई पीढ़ी, नई प्योद को है, सींचना तो इनको है। ये प्योद ही आगे चल करके फलदायी होगी, तो इनको समझाना है। इसलिए संसारिक उदाहरण देता हूं कि माँ बाप छोटे बालक की बात सुन करके आनंद लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ बेटा रुक जा, पहले भाई को बैठने दे, फिर तेरे को बिठा देंगे। तो राम जी ने भी यही युक्ति अपनाई। कह लेंगे लक्ष्मण तेरी बात भी मान लेंगे कि धनुष बाण को दूर थोड़ी रखे, लेकिन पहले विभीषण जी की बात मानेंगे। उसके पीछे भी राम जी के दो लॉजिक थे। एक तो विभीषण जी को ये हीन भावना मन में ना आए कि मैं शत्रु का भाई हूं, इसलिए अपने भाई की बात पहले मान रहे हैं, लक्ष्मण की बात मान रहे हैं, मेरी नहीं मान रहे। इससे इनके मन में हीन भावना आ जाएगी। दूसरी बात कि इनका मान सम्मान रखने से जो इन्होंने राय दी है वो उचित मार्ग है कि अगर कोई समस्या, कोई झगड़ा बातचीत से सुलझ जाए तो खून खराबा करना कोई जरूरी नहीं, मुकदमेबाजी करना कोई जरूरी नहीं। परिवार में जो है, अपने रिश्तेदारियों में ऐसे झगड़े हो जाया करते हैं, बेहतर है कि बातचीत से सुलझा लो। तो ये विभीषण की जो राय है ये बातचीत से सुलझाने वाली बात है। तो लक्ष्मण जी को भी समझा दिया गया। और फिर आगे इधर तो राम जी समुद्र के किनारे एक चटाई बिछा करके बैठ गए, ध्यान लगा करके समुद्र देवता का ध्यान लगाया और सिमरन करने लगे। और उधर रावण ने विभीषण के पीछे दो गुप्तचर भेज दिए, शुक और सार्ण नाम के दो राक्षस, जो मायावी हैं, माया से जैसा चाहे रूप बदल सकते हैं। जैसे मारीच था, मारीच भी माया से कुछ बन सकता था, हिरण भी बन सकता था, मनुष्य भी बन सकता था, राक्षस भी बन सकता था। यही माया रावण के पास भी थी, शूर्पणखा के पास भी थी। ये मायावी है। तो दो माया को जानने वाले शुक और सार्ण नाम के गुप्तचर भेजे, जो शराब के कारण राक्षस बने हुए थे। ये तो गंधर्व, लेकिन राक्षस बन गए थे अपने गलत कामों के कारण। हम लोग भी अच्छे माँ बाप की औलाद हैं, लेकिन बुरी संगत में पढ़ करके राक्षस प्रवृत्ति जाग गई है। भाई है तो अच्छे माँ बाप की औलाद, हमारे माँ बाप, दादा दादी, उनके नाम है बड़े ऊंचे, लेकिन हम संगत गलत पकड़ बैठे हैं, इसलिए हम उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। इसलिए अच्छा है कि हमें भी सत्संग को अपनाना चाहिए, कुसंग को नहीं। भगवान राम तो यहाँ तक कहते हैं, अभी विभीषण को भी यही कहा है कि भले ही परमात्मा नरक में निवास दे दे, पर किसी बुरे आदमी का संग ना कराए, दुष्ट का संग ना कराए। नरक से भी बुरा है दुष्ट का संग। बोले क्यों? कहेंगे नरक में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो अपने किए हुए कुकर्मा का फल तो भोगेगा, अकेला ही तो जाएगा, परिवार को थोड़ी ले जाएगा। लेकिन अगर बुरे आदमी का, दुष्ट का संग मिल गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक व्यक्ति दुष्ट आदमी के संग में पड़ जाए, ज्वारी बन जाए, शराबी बन जाए, तो देखो घर की अशांति खत्म, घर का धन खत्म, पत्नी रोएगी, माँ बाप रोएंगे, पूरा परिवार दुखी होगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि दुष्ट का संग मत देना प्रभु, चाहे नरक दे देना। नरक तो अकेला भुगतेगा, और दुष्ट की संगति, शराबी की संगति में पड़ के वो बेटा बिगड़ गया, ज्वारी बन गया, तो पूरा परिवार दुखी होगा। तो आज उन दूतों ने जो मायावी थे आकर के जब सारे ये चरित्र देखे, भगवान राम की लीला देखी कि किस प्रकार भगवान राम ने दुश्मन के भाई को राजा बना दिया, और समुद्र के किनारे बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज इस एक दोहे की व्याख्या हो पाई है, क्योंकि व्याख्या चाहे 5 दोहों की हो या 10 दोहों की हो या 1 लाइन में हो या 10 लाइनें में हो, जितनी भी हो, जितना अमल हो सके उतनी हमारी बुद्धि में बैठ जाए, मन में उतर जाए, वही सार्थक है। समझ में एक पॉइंट भी ना आए और पढ़ने को हम जितना मर्जी पढ़ डालें, आगे बढ़ते चले जाएं, कोई फायदा नहीं। इसलिए जितना सुना और जितना मुझसे हो सका आपके चरणों में मैंने निवेदन किया, इतना स्वीकार करें। वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। आइए सब मिलकर के आरती में प्रवेश करें।